पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अल्टीमेट अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के बाद पूरे यूनिवर्स में सारे जीवित प्राणियों को खत्म करने के बाद वॉचर को ही मारने चल दिया, जिसके बाद वॉचर भी दुमक कर उस यूनिवर्स में भाग गया जहां अल्ट्रॉन कभी आने का सोचे भी न। वॉचर को मल्टीवर्स में गायब होता देख अल्ट्रॉन अपने नए मिशन में निकलता है जहाँ वो बाकी यूनिवर्स को इन्वेड करने लगता है, जहाँ वो लोग पार्टी थॉर के यूनिवर्स भी जाते हैं जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉचर बोलता है, इतना मारा कि पूछो मत स्ट्रेंज भैया, हमें कुछ करना होगा वरना ये मल्टीवर्स नहीं बचेगा। खैर अब तक हमने देखा था कि वॉचर कभी भी किसी यूनिवर्स में इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन इस बार वो करने का सोचता है क्योंकि मल्टीवर्स खतरे में है, इसलिए वो गार्जियंस ऑफ मल्टीवर्स बनाता है जिसमें वो इस सीजन में दिखे सारे कैरेक्टर्स को टीम में लेता है और स्ट्रेंज सुप्रीम की हेल्प कर सकता है। और इस एपिसोड में अब हम स्ट्रेंज सुप्रीम और वॉचर को एक टीम बनाते हुए देखेंगे जो कि होगी गार्जियंस ऑफ द मल्टीवर्स। सबसे पहले वो जाता है कैप्टन कार्टर के पास जो कि नताशा के साथ मिशन पे है और यहाँ कैप्टन कार्टर की यूनिफॉर्म कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह है। अब यहाँ मिशन के बीच ही वॉचर इंटरफेयर करता है और कैप्टन को ले जाता है अपने साथ। फिर वो जाता है टिचाला स्टार लॉर्ड के पास जहाँ टिचाला को हम देखते हैं पीटर क्विल को ईगो से बचाते हुए। यहाँ वो स्टार लॉर्ड टिचाला को अपने साथ ले जाता है एंड फिर हम देखते हैं गमोरा और टोनी को निदाविलेर पे जहाँ वॉचर गमोरा को साथ चलने को कहता है। इसके बाद वॉचर वकांडा जाता है जहाँ किलमॉन्गर पे यूनाइटेड स्टेट ने अटैक कर दिया है और शूरी भी बाकी लोगों के साथ मिलकर किलमॉन्गर को पकड़ने जाती है, लेकिन मेन मोमेंट में वॉचर आके किलमॉन्गर को ले जाता है। अब यहाँ वॉचर एक विलन को क्यों लेके जा रहा है ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है ये सब प्लान का पार्ट था। फिर हम पार्टी थॉर को अल्ट्रॉन बोट्स से लड़ते हुए देखते हैं और वॉचर उसे भी बीच लड़ाई से उठा लेता है। सो बेसिकली वॉचर इन हीरोज को किडनैप कर लेता है एंड सिचुएशन समझाता है। यहाँ पार्टी थॉर को ये मजाक लगता है एंड वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो समझ जाता है कि भाई ये बंदा सच बोल रहा, क्योंकि जिस रूम में वो थे वो एक्चुअली में एक पॉकेट डायमेंशन था इनफाइनाइट वॉइड में जहाँ से थॉर कहीं जा नहीं सकता था। एंड जब थॉर जैसा गॉड कहीं नहीं जा सकता तो बाकी तो सब इंसान या मामूली एलियन थे। इसके बाद स्ट्रेंज सबको इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बताता है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होता है इन्फिनिटी वॉर के सीन से। फिर ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे हराया जाए अल्ट्रॉन को कि तभी गमोरा अपने इन्फिनिटी क्रशर निकालती है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स को। इसके बाद वो लोग प्लान को फॉलो करते हैं एंड हम सबको एक बंजर प्लैनेट में देखते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और पेगी बात करते हैं प्यार के बारे में और कैसे उसके यूनिवर्स में स्टीव ने सीरम लिया था। वहीं किलमॉन्गर अल्ट्रॉन की स्कल को काफी इंटरेस्टेड देख रहा था जैसे वो कुछ प्लान बना रहा हो। फिर वहाँ आता है अल्टीमेट अल्ट्रॉन उन्हें ढूंढते हुए और डॉक्टर स्ट्रेंज सबके ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल लगाते हैं ताकि उन्हें चोट जल्दी ना लगे। इसके बाद सब अल्ट्रॉन से लड़ने लगते हैं जहाँ पर एक बवाल सीन आता है। थॉर अपना हैमर फेंकता है और स्ट्रेंज उसे बहुत सारे हैमर्स में बदल देता है और वो सारे हैमर्स उसे एक के बाद एक हिट करते हैं। ये असल में एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि टिचाला अल्ट्रॉन की बॉडी से एक इन्फिनिटी स्टोन निकाल सके जिसमें वो कामयाब होता है। इसके बाद स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है जिससे ज़ॉम्बीज आते हैं अल्ट्रॉन के ऊपर एंड इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से वो लोग निकल लेते हैं। अल्ट्रॉन उन ज़ॉम्बीज को अपने ऊपर से हटाकर स्ट्रेंज के पीछे जाने का सोचता है कि तभी उसके सामने ज़ॉम्बी वांडा आ जाती है जो कि अल्ट्रॉन की हालत खस्ता कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस का किया था एंड गेम में। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अल्टीमेट अल्ट्रॉन पूरा प्लैनेट उड़ा देता है। वहीं हीरोज स्ट्रेंज सुप्रीम के पोर्टल से अल्टीमेट अल्ट्रॉन के यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ ब्लैक विडो उनको देखकर उनके ऊपर गन तान देती है, मगर कैप्टन कार्टर उसे उसके डैड का नाम इवान और एलेक्सी का नाम बता के शांत कर देती है और नताशा भी गार्जियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट हो जाती है। खुशी के पल मिले ही थे कि वहाँ अल्ट्रॉन फिर से आके वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ही कर देता है, बट वो भूल गया था कि सामने उसके डैडी खड़े थे, मतलब कि स्ट्रेंज सुप्रीम जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने वाली पावर को ऐसे निकलता है मानो खाने के बाद हम गुलाब जामुन खाते हैं। यहाँ पर पावर एब्सॉर्ब या फिर कहें खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था बट देखने में काफी कूल था। खैर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही बाकी सब जिंदा हैं, जिसके बाद बाकी सब हीरोज भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एंड टीम कॉम्बोज करके अल्ट्रॉन को पीटने लगते हैं कि तभी वो टाइम स्लो कर देता है, लेकिन फिर से स्ट्रेंज चाचा बताते हैं कि बेटा बाप से बकैती नहीं और वो अपने टाइम स्टोन की मदद से सबको बचाते हैं एंड अपने अंदर से टेंटेकल्स निकाल कर अल्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को अल्ट्रॉन से ले लेते हैं एंड फिर
इन्फिनिटी क्रशर में डाल देते हैं प्लान के हिसाब से। बट यहीं पर आता है ट्विस्ट, जो इन्फिनिटी क्रशर गमोरा लेके आई थी वो उसके यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करता था। इसके बाद अल्ट्रॉन वापस से स्टोन ले लेता है और इस बार वो सिर्फ उसे स्ट्रेंज को टारगेट करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा दिया तो ये टीम खत्म। फिर हम देखते हैं नताशा को, जो हॉकाई का आर्मिन जोला वाला एरो देखती है, जिससे अल्ट्रॉन को हराने के लिए ही बनाया गया था। नताशा ये प्लान कार्टर को बताती है, जिसके बाद कार्टर जाके अल्ट्रॉन का फेस पकड़ती है और नताशा उसके आई में शूट करती है। अब जोला अल्ट्रॉन की फाइट होती है और अल्ट्रॉन हार जाता है, लेकिन फिर किलमॉन्गर अल्ट्रॉन का सूट और स्टोन ले लेता है और बोलता है जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं इनके साथ वो सब ठीक कर देगा। बट कोई उसे बिलीव नहीं करता, क्योंकि किलमॉन्गर का कोई प्लान नहीं होता। बेसिकली अब वो नया अल्ट्रॉन बनने का सोच रहा था एंड ये अकेला ऐसा नहीं था, वहाँ जोला का भी प्लान यही था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। ये देख हमारे हीरोज नहीं रेडी होते हैं ताकि ये स्टोन किसी को ना मिले, बट स्ट्रेंज सुप्रीम उन्हें एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देता है। वॉचर स्ट्रेंज को बोलता है तुम तो अकेले ही रहते हो, इस पर नजर रखना। वहीं वो एक एक करके सबको उनके यूनिवर्स भेजने लगता है। यहाँ पैगी अपने 1940s वाले टाइमलाइन में जाने चाहती है ताकि वो मिल सके अपने स्टीव से। आई एम सॉरी दीदी, बट आपके प्यार के चक्कर में हम यूनिवर्स की लंका नहीं लगने देंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था। जिसके बाद कैप्टन कार्टर उसी टाइम में जाती है जहाँ से वो गायब हुई थी। फिर बचती है नताशा, जिसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो वॉचर को डांटती है कि वो उनके यूनिवर्स को मूवीज की तरह देखता है, जबकि वो उनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन नहीं किया कभी भी। अभी भी उसने इंटरफेयर तब किया जब बात उसकी जान पे आई। फिर वॉचर बोलता है कि यही उसका पर्पस है, उनकी स्टोरीज देखना उसकी लाइफ है। यहाँ वो नताशा को एपिसोड 3 के टाइमलाइन में छोड़ देता है, जहाँ ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स मर गए थे, इंक्लूडिंग नताशा, और वो कहता है कि तुम इस ब्लैक विडो की जगह ले सकती हो। और निक फ्यूरी नताशा को वेलकम करता है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये लोग मिलकर लोकी को रोकते हैं। इसके बाद हमें वॉचर बताता है कि कहानियां तो और भी हैं, जिससे वो देखेगा एंड हमें उसके बारे में बताएगा। एंड तभी हमें मिड क्रेडिट सीन दिखता है, जिसमें पेगी को बताया जाता है उन्हें हाइड्रा स्टॉम्पर मिला है और हाइड्रा स्टॉम्पर को स्टीव ऑपरेट करता है। और पेगी बोलती भी है कि सिर्फ स्टॉम्पर नहीं, उसके अंदर भी कोई है। और ये था व्हाट इफ का पूरा सीजन 1। हम सीजन 2 भी कवर करेंगे। ओवरऑल ये एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट एपिसोड अभी भी एपिसोड 4 है विद स्ट्रेंज सुप्रीम। आपका कौन सा फेवरेट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए